नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। गुरु परंपरा प्रभाव कालक्षेप में हम आज पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के बारे में देखने वाले हैं। हमारे संप्रदाय में अत्युत्तम स्थान इनका है और इसका कारण है इनके द्वारा विरचित रहस्य ग्रंथ। पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के चरित्र में कुछ अंश हमें उपलब्ध है। मुख्य रूप से उनके अंतिम दशा में वो कैसे हमारे रंगनाथ भगवान को बचाए, इसके बारे में थोड़ा समाचार हमें मिलता है। पर बीच बीच में उनके जीवन में क्या क्या हुआ उनके बारे में हमें ज्यादा समाचार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनके जीवन के अंतिम दशा में साक्षात रंगनाथ भगवान को ही श्रीरंगम छोड़ना हुआ। तो सोचिए क्या लोग इनके बारे में या कुछ और विषयों के बारे में जानकारी को बचाए होंगे। उनकी गलती भी नहीं है। कितने लोग अपने प्राण त्याग किए, उसमें कहां से इन चरित्रों को वो बचाएंगे। इसलिए उनके चरित्र में कुछ अंश ही हमें पता चलते हैं, पर उनके जीवन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना मिली तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें अष्टादश रहस्य ग्रंथों के द्वारा जो भी हमें जानना चाहिए उनको बता दिया, वो बता दिया। आज दास सोच रहा हूं कि उनके ये जो 18 रहस्य ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में दास बताऊंगा, तो आज का प्रवचन समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं, आज क्या करने वाले हैं आप देखें तो ग्रंथों के पहले विषय सूचिका होती है ना, ऐसा आज के प्रवचन को आप मानिएगा। अष्टादश रहस्य ग्रंथ है, किस किस ग्रंथ में क्या क्या विषय बताया गया इसको हम आज देखने वाले हैं। हमें अन्य व्याख्यानों से यह भी पता चलता है कि पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी इन 18 ग्रंथों के अलावा भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, पर वो उपलब्ध नहीं है। कुछ उपलब्ध होते हैं पर इतना प्रसिद्ध नहीं है वो। मुख्य रूप से 18 ग्रंथ उनके उपलब्ध होते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है और जिनको अष्टादश रहस्य ऐसा कहा भी जाता है। तो उनके इस 18 ग्रंथों में क्या क्या बताया गया उसको आज हम देखेंगे। पहले हमारे संप्रदाय में अति मुख्य विषय क्या है, प्रमाणतम क्या है, ऐसा कोई पूछे तो हम बहुत विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि रहस्य त्रय है। हमारे संप्रदाय में हमारे लिए सारतम प्रमाण क्या है, रहस्य त्रय है ना। हमारी गुरु परंपरा को हम क्यों इस तरह मानते हैं, यानी इनके बाद ये इनके बाद ये इनके बाद ये, बीच में कोई ऋषि नहीं आए। क्यों? क्योंकि हम उसी परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं जिसके द्वारा हमें रहस्यत्रय मिला है। तो इतना मुख्यत्व है रहस्यत्रय का। पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी इस रहस्यत्रय के व्याख्यान रूप कई सारे ग्रंथों को रचाए हैं। कई सारे ग्रंथों को पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी आ, रचाए हैं, निर्मित किए हैं। उनका पहले हम परिचय लेंगे। इनमें 4 ग्रंथ हैं, उसके बाद भी दास बताऊंगा। पहले 4 ग्रंथों के बारे में हम देखेंगे।
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ मुमुक्षुपड़ी, है ना, मुमुक्षुपड़ी। और उसके बाद यादृच्छिकपड़ी, श्रीयपतिपड़ी, परंदपड़ी, ऐसे चार ग्रंथ हैं। सभी का नाम ये पड़ी, ऐसा ये जो शब्द है इसके साथ समाप्त होता है। मुमुक्षु पड़ी, यादृच्छिक पड़ी, श्रीयपति पड़ी और परंदबड़ी कहते हैं। आप इनमें देखें तो मुमुक्षु पड़ी सबसे प्रसिद्ध है। मुमुक्षु पड़ी सबसे प्रसिद्ध है। इस मुमुक्षु पड़ी में क्या है? तीन प्रकरण है जी। तिरुमंत्र प्रकरणम, द्वय प्रकरणम और उसके बाद चरम श्लोक प्रकरणम। इसमें जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र में कितने पद है, उनको कैसे हमें विभाजित करना है, उनका विभाग कैसे करना है, ऐसे सभी विषयों को बताते बताते रहस्य त्रय का साक्षात व्याख्यान रूप ग्रंथ है ये चारों। मुमुक्षु पढ़ी, यादृच्छिक पढ़ी, श्रीयपति पढ़ी और परंद बड़ी। इनका क्यों ऐसा नाम हुआ ये पहले हम देखेंगे। इन ग्रंथों का प्रथम शब्द जो है ना, उसको लेकर इनका ऐसा नाम हुआ। तीन ग्रंथों का मुमुक्षुवुक आर्यवेंडुम रहस्यम मून्नु, ऐसा प्रारंभ होता है मुमुक्षुपड़ी। तो किस शब्द के साथ वो प्रारंभ होता है? मुमुक्षुवुक। तो उसका नाम क्या हो गया? मुमुक्षुपड़ी हो गया। अच्छा, ऐसा ही यादृच्छिक पड़ी जो है ना, वो जो यादृच्छिक पड़ी है, वो यादृच्छिक भगवत कटाक्षताले भगवदाभिमुख्यम पिरंद, ऐसे प्रारंभ होता है। तो उसका नाम क्या हो गया? यादृच्छिक पड़ी, ऐसा उसका नाम हो गया। आप देखें तो ऐसा ही एक और ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीयपति पड़ी। वो कैसा शुरू होता है? श्रीयपतियाय सर्वस्वामियायिरंदुल्ल सर्वेश्वरनुडय स्वरूपत्तयुम, ऐसा शुरू होता है। तो श्रीयपति इस शब्द के साथ वो शुरू होता है। तो देखिए मुमुक्षु, मुक्षु मुमुक्षुक, समुमुक्षु शब्द से शुरू होने वाला मुमुक्षु पड़ी। और यादृच्छिक, उस शब्द से शुरू होने वाला यादृच्छिक पड़ी। और शिवपति पड़ी, शिवपति शब्द के साथ शुरू होने वाला। ये तीन हो गए ना, याद रखिएगा। और चौथा क्या है? परंद बड़ी। परंद बड़ी, ये क्या है? परंद बड़ी माने, परंद माने विस्तृत, वो विस्तृत रहस्य ग्रंथ है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? परंद बड़ी। ये जो भी रहस्य ग्रंथ है, इन चारों में रहस्य त्रय का सीधा व्याख्यान मिलता है। ऐसा मूल मंत्र है तो प्रणव को निकालकर अ क्या है, उ क्या है, मकार क्या है, नमः है तो नमः शब्द का अर्थ क्या है, सकंड है क्या, अखंड है क्या, ऐसे सभी विषयों के बारे में इसमें खूब चर्चा होती है। ये चार ग्रंथ हैं। इनके अलावा भी सीधा व्याख्यान रूप और भी कुछ ग्रंथ हैं। वो क्या है ना, तीन ग्रंथ। एक मूल मंत्र के लिए अकेला एक ग्रंथ है जिसका नाम है तनि प्रणवम। तनि प्रणवम बोलते हैं। प्रणव, प्रणव का विवरण होता है मंत्र शेष नमो नारायणाय, उनको सबको मिलाकर मूल मंत्र कहते हैं हम। वो जो तनि प्रणवम है वो सिर्फ मूल मंत्र के लिए एक ग्रंथ है। और तनि चरमम, तनि द्वयम, द्वय मंत्र और चरम श्लोक, इनके लिए भी अलग अलग ग्रंथ बने हैं। तो अब देखिए, तीनों के बारे में बात करने वाले ग्रंथ कितने हैं? चार ग्रंथ है ना। और एक एक रहस्य के लिए भी अलग अलग सा ग्रंथ बनाया गया है। वो है तनि प्रणवम, तनि द्वयम, तनि चरमम।
उसमें तनि प्रणव जो है ना, उसमें प्रणव में ही, ओंकार में ही ज्यादा ध्यान है। उसका विवरण करने से बाकी जो मंत्र शेष नमः नारायणाय है, उसका भी व्याख्यान हो जाएगा। ऐसा करके वो एक ग्रंथ बनाया गया है। उसमें अंत में कहते हैं, इन्हीं मंत्र शेषमु पदतिले विवृतम। मंत्र शेष भी इसी पद में आ, विवृत हो गया, उसका विवरण भी इसी में हो गया करके। तो वहां दृष्टि तो प्रणव में ही है। उसे मंत्र शेष, या बाकी जो मंत्र है ना, नमो नारायण, इसको मंत्र शेष कहते हैं, उसका भी अर्थ बताया जाएगा, बताया गया है। इसलिए उसका, उस ग्रंथ का नाम क्या है, तनि प्रणवम। तो वो पूरा मूल मंत्र के लिए नहीं, उसमें जो प्रणव है उसके लिए है, पर उससे मूल मंत्र पूरा भी विवृत हो जाता है। ये पुणे लोकाचार्य स्वामी जी का अभिप्राय है। तब देखिए, हम अष्टादश रहस्य ग्रंथों में कितने ग्रंथ देख चुके हैं? चार, तीनों रहस्यों के बारे में बात करने वाले ग्रंथ। तीन अलग अलग प्रणव, द्वय, चरम श्लोक, इनके बारे में बात करने वाले। तनि द्वयम, तनि चरमम, तनि प्रणवम। तनि बोले तो अकेला, ऐसा अर्थ है सब तमिल में। तो रहस्य में जो इसको अलग बनाकर प्रणव के बारे में, द्वय मंत्र के बारे में, चरम श्लोक के बारे में, ऐसा जो ग्रंथ बनाए गए हैं, तनि द्वयम त्वनि चरमम तनि प्रणवम, ऐसा उनका नाम हुआ। तो लेकिन यहाँ एक आ, बहुत सुंदर एक चीज बारबर मुनि स्वामी जी अपने मुमुक्षुपड़ी व्याख्यान में बताते हैं। बोलते हैं, पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी मुमुक्षुपड़ी की रचना के पहले ही यादृच्छिक पड़ी, शेफपदी पड़ी, परंद पड़ी, इनकी रचना कर दी। करने के बाद अलग सा मुमुक्षुपड़ी ग्रंथ बनाया जाता है। बारबर मुनि स्वामी जी पूछते हैं, अरे क्यों, पहले ही यादृच्छिक बड़ी है, शेफपदी पड़ी है, परंद बड़ी है, इनके होते हुए क्यों मुमुक्षुपड़ी की रचना अब कर रहे हैं? तो स्वामी जी बोलते हैं, परंदबड़ी जो है ना, वो विस्तृत है, बहुत बड़ा है, तो लोग पढ़ेंगे नहीं। और ये जो यादृच्छिक पड़ी है ना, वो यादृच्छिक पड़ी बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि उसे शायद लोगों का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, रहस्य त्रय ज्ञान नहीं होगा। और ये जो श्रीयपति पड़ी है, उसमें क्या है ना, उसमें संस्कृत शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दों का, तो जो छोटे बच्चे होंगे और जिनको संस्कृत ज्ञान नहीं है, महिलाएं हो, कोई और हो, उनके लिए कठिनाई ना हो, ऐसा सोचकर स्वामी जी अलग सा मुमुक्षुपड़ी ग्रंथ का निर्माण किए, ऐसा बोला जाता है। और इसमें मुमुक्षुपड़ी में क्या होता है, मूलमंत्र, द्वय, चर्म श्लोक, इस क्रम में व्याख्यान किया गया है। अन्य ग्रंथों में मूलमंत्र, चर्म श्लोक और द्वय, ऐसा भी एक क्रम है। इनके बारे में रहस्य ग्रंथों में आप देख सकते हैं क्यों ऐसे दो क्रम बने हैं ये सब। तो अब देखिए, रहस्य त्रय, जो मूलमंत्र, द्वयमंत्र और चर्म श्लोक है, इनके व्याख्यान रूप कितने ग्रंथ हैं जी? चार और तीन, कुल मिलाकर 7 ग्रंथ हो गए। तो 18 में हम कितने ग्रंथ को देख लिए? 7 ग्रंथों के बारे में देख लिए। ये तो सीधा रहस्य त्रय का व्याख्यानात्मक ग्रंथ है। अच्छा, हो गया। और इसके बाद इससे जुड़ा एक अति प्रधान ग्रंथ श्री वचन भूषण है। क्या है वो? श्री वचन भूषण। वरवर मुनि स्वामी जी अपने उपदेश रत्नमाला में इस श्रीवचन भूषण के बारे में इतने सारे पासुर बताते हैं, बोलते हैं, इतने सारे पासुर हैं। अरे इतनी प्रशंसा तो रामानुज स्वामी जी की भी नहीं किए हैं, जितनी प्रशंसा उन्होंने श्रीवचन भूषण ग्रंथ की। तो वरवरा मुनि स्वामी जी उस ग्रंथ की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वो ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। हम वरवरा मुनि स्वामी जी की दिनचर्या में भी देखे हैं कि वो रोज शाम को
श्रीवचन भूषण कालक्षेप करते थे। वाक्यालंकृति वाक्यानि व्याख्यातारम नमामितम। थोड़ा याद रखिएगा, हम पहले भी देख चुके। तो ये जो श्रीवचन भूषण है ना, इसको बराबर मुनि स्वामी जी अपने व्याख्यान में बताते हैं कि ये द्वयमंत्र का ही विवरण है, व्याख्यान है। श्रीवचन भूषण भी द्वयमंत्र का ही विवरण है। पर इसके पहले जो हम 7 ग्रंथों के बारे में देखे हैं, उसका उनका इस ग्रंथ से क्या फर्क है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। उन ग्रंथों में, अब द्वयमंत्र का विवरण समझो, उसमें क्या किया जाता है उन 7 ग्रंथों में। श्री शब्द को लेकर, उसके बाद मतु प्रत्यय को लेकर, नारायण पद को लेकर, एक एक शब्द को लेकर उनका अर्थ बताया जाता है उन ग्रंथों में। पर श्री वचन भूषण में ऐसा, उन पदों को उद्धार करके ऐसा व्याख्यान नहीं होता है। वो द्वयमंत्र स्वामी जी के मन में चल रहा है, उसका ही विस्तृत व्याख्यान के रूप में वो ग्रंथ बनाए हैं। तो वहां श्री शब्द को लेकर उसका अर्थ बताना, ऐसा ऐसा नहीं होता है। पर वो सभी अर्थ वहां मिल जाते हैं। जैसा द्वयमंत्र में पहले क्या है, श्री शब्द आता है, वहां श्री जी क्या कर रही है, पुरुषकार बनकर रही है। तो श्रीवचन भूषण का जो पहला प्रकरण है ना, वो पुरुषकार वैभव प्रकरणम है। पुरुषकार को हम पकड़ लिए तो उसके बाद क्या है, उपाय को पकड़ना हो। तो दूसरा है उपाय वैभव प्रकरणम। पुरुषकार वैभवंच साधनस्य गौरवम तदधिकारिकृत्यमस्य सद्गुरूपसेवनम हरिदयाम अहैतुकीम गुरोरुपो उपायतांच यः वचनभूषणे वदज्जगद्गुरुं तमाश्रये। एक सुंदर श्लोक है। पुरुषकार वैभवंच साधनस्य गौरवम तदधिकारिकृत्यमस्य सद्गुरूपसेवनम हरिदयामहैतुकीं गुरोरुपायतांच यः वचनभूषणे वदज्जगद्गुरुं तमाश्रये। तो इनको इस श्री वचन भूषण को 6 प्रकरणों में विभाजित करके एक एक प्रकरण का एक एक अर्थ ऐसा बताया गया है। तो ये भी द्वयमंत्र का ही विवरण है, ऐसे हमारा आचार्यों का आ, ऐसा ही हमारा आचार्यों का मानना है। तो श्री वचन भूषण एक अत्युत्तम ग्रंथ है। अच्छा, तो अब कितने ग्रंथ हो गए जी? 7 प्लस 1, 8 ग्रंथ हो गए। इसके बाद अवश्य ही हमें तत्वत्रय ग्रंथ के बारे में देखना होगा। क्यों दास अब तत्वत्रय को यहां बता रहा हूं? क्योंकि पूज्य लोकाचार्य स्वामी जी के अष्टादश रहस्यों में 3 रहस्य ग्रंथों का व्याख्यान वरवर मुनि स्वामी जी के द्वारा किया गया है। एक है मुमुक्षुपड़ी, दूसरा है श्रीवचन भूषण, और तीसरा है तत्वत्रय। तत्वत्रय ऐसा है कि उसमें 3 प्रकरण होते हैं, चित प्रकरण, अचित प्रकरण, ईश्वर प्रकरण। चेतन के बारे में बताते हैं, अचेतन के बारे में बताते हैं, उन दोनों के नियामक जो ईश्वर है उनके बारे में बताते हैं। चित प्रकरण, अचित प्रकरण, ईश्वर प्रकरण। तो हमारा संप्रदाय तत्वत्रय संप्रदाय है ना, हम 3 तत्वों को मानते हैं, अचेतन, चेतन, ईश्वर। चित अचित ईश्वर ऐसा भी कहा जाता है। तो उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है तत्वत्रय ग्रंथ में। तो तत्वत्रय ग्रंथ क्या है, वो उसको एक छोटा श्री भाष्यम कहते हैं। सभी लोग श्री भाष्य का अध्ययन नहीं कर सकते। कुछ लोगों की योग्यता नहीं होती है, कुछ लोग उतने शक्तिमान नहीं होते हैं, क्योंकि श्री भाष्य को सही तरह अध्ययन करने के लिए संस्कृत ज्ञान चाहिए, सामान्य शास्त्र ज्ञान चाहिए, तभी अच्छी तरह श्री भाष्य का अध्ययन हो सकता है। तो इतने सामर्थ्यशाली जो नहीं होते हैं, वो क्या करेंगे? उनके लिए पूज्य लोकाचार्य स्वामी जी करुणा करके तत्वत्रय ग्रंथ का निर्माण किए। तो तत्व के बारे में जानना है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के बारे में जानना है, तो तत्वत्रय ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। तत्व ज्ञानान मोक्ष बोलते हैं। तत्वों को सही तरह समझने से ही मोक्ष मिलेगा। तो सही तरह समझने के लिए आपको
तत्वत्रय ग्रंथ उपयुक्त होगा। इसलिए इस तत्वत्रय ग्रंथ का भी महत्व है, इसीलिए वरवरमणि स्वामी जी उसका व्याख्यान किए हैं। तो अब देखिए, पहले हम 7 ग्रंथों को देखे थे। उनमें से मुमुक्षुपड़ी जो सबके लिए बनाया गया, उसका व्याख्यान वरवरमणि स्वामी जी ने किया। और जो श्रीवचन भूषण है, इनका अत्युत्तम ग्रंथ, उसका भी व्याख्यान वरवरमणि स्वामी जी ने किया। और तत्वत्रय, तीनों तत्वों के बारे में बात करने वाला ग्रंथ, इसका भी व्याख्यान वरवरमणि स्वामी जी के द्वारा विरचित हुआ। हो गया। अब देखिए, इसके बाद और भी कई सारे ग्रंथ हैं। अब कितने ग्रंथ हो गए? 7 प्लस 1 प्लस 1, 8, 9 ग्रंथ हो गए। और भी 9 ग्रंथ बाकी है, देखते हैं क्या क्या है। पहले अर्थपंचक, अर्थपंचकम ऐसा एक ग्रंथ है। अर्थपंचकम क्या है? अर्थपंचकम स्वज्ञानम प्रापक ज्ञानम प्राप्य ज्ञानम मुमुक्षुभिः ज्ञानत्रयम् उपादेयम्, ऐसा कहा जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः, ऐसा शुरू करके एक श्लोक है। तो सबको अपने बारे में, अपना फल के बारे में, उपाय के बारे में जानना होता है। 3 कहा जाते हैं, 3 कहा बोले जाते हैं। उनको और भी थोड़ा विस्तृत करके 5, वही अर्थ पंचक है। अपने बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, हमारा जो फल है उसके बारे में जानना है, यानी हमें क्या पाना है, हमारा प्राप्य क्या है, उसके बारे में जानना है। उस प्राप्य को हमें पहुंचाने वाला जो उपाय होता है ना, उसके बारे में हमें जानना है, उपाय। और हमारा जो विरोधी है, हमारा जो विरोधी है उसके बारे में भी जानना है हमें। तो इन पांचों के बारे में बताने वाला ग्रंथ अर्थपंचक, अर्थपंचक है। इसके बारे में हम जान चुके तो हो गया। जानना है तो 3 ज्ञान, सही बोलते, स्वज्ञानम प्रापक ज्ञानम प्राप्य ज्ञानम, 3 विषयों के बारे में जान चुके तो हो गया काम। और कुछ भी हमें जानना नहीं है। उन तीनों को ही आप थोड़ा विस्तृत किए तो 5, इन पांचों के बारे में आप जान चुके तो हो गया काम। ज्यादा कुछ हमें जानना नहीं है। तो इसी को हम अर्थ पंचक कहते हैं। 5 अर्थ, उनके बारे में बहुत विस्तृत रूप से अपने इस ग्रंथ में बताते हैं बड़े लोकाचार्य स्वामी जी। तो ये ग्रंथ हुआ क्या? अर्थ पंचकम, ये हो गया। तो अब 10 ग्रंथ हो गए जी, 10 हो गए। और इसके बाद अर्चिरादि गति प्रमेय शेखरम, ये 2 ग्रंथ है। ये अर्चिरादि ग्रंथ जो है ना, ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी क्या करते हैं, एक संसारी जीवात्मा कैसे संसार से निकलता है, कैसे अर्चिरादि मार्ग से गुजरता है, कैसे परम पद पहुंचता है, परम पद में कैसे उसका स्वागत इत्यादि होते हैं, कैसे जाकर परमात्मा का दर्शन लेता है, दर्शन लेने के बाद अंत में क्या करता है, इन सभी के बारे में बात करने वाला ग्रंथ है अर्चिरादि मार्ग। अर्चिरादि गति कहते हैं, अर्चिरादि ऐसा भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में 4 प्रकरण हैं, 4 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण, द्वितीय प्रकरण, तृतीय प्रकरण, चतुर्थ प्रकरण, ऐसा करके 4 प्रकरण। तो क्या होता है, पहले एक जीवात्मा संसार में है, जैसे नित्य सूर्य है ना, उनका पूर्ण रूप से व्यतिरेक, वो कैंकर्य करते हैं तो ये कुछ और विषय अनुभव करता है, वो कुछ और करते हैं, ये कुछ और करता है। वो भगवान के बारे में गाते रहते हैं तो ये संसारी लोग क्या करते हैं ना, विषयांतर के बारे में गाते रहते हैं। तो ऐसा उनका सीधा विपरीत ये जो संसारी है ना, वो कैसे बदलता है, उसका कैसे बदलाव होता है।
और वो कैसे शरणागत या आचार्य अभिमान निष्ठ बनता है, और वहां से उस निष्ठा से वो कैसे आ, एक मिनट अभी आता हूँ। तो बनता है उसके बारे में बताया जाता है। ऐसा हो गया, भगवान की कृपा का पात्र बन गया, आचार्य कृपा पात्र बन गया। तो उसका जब शरीर नाश होगा ना, तब क्या क्या होता है, वो कैसे शरीर से निकलता है, इसको उत्क्रांति कहते हैं। उत्क्रांति के बारे में बात करने वाला एक पाद ही है ब्रह्मसूत्रों में, उत्क्रांति पाद कहते हैं उसको। और उसके बाद गतिपाद, अर्चिरादि गति। अर्चिरादि माने क्या, वहां क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में बात होती है। और अंत में परम पद में जाना, वहां उसका स्वागत होना, ये सब। तो एक संसारी से मुक्तात्मा कैसा बनता है, एक संसारी कैसे मुक्तात्मा बनता है, वह कैसे अनुभव मिलता है, इस इन सब के बारे में बात करने वाला एक सुंदर ग्रंथ, बहुत अच्छा ग्रंथ है अर्चिरादि। लोग सोचते हैं कि अर्चिरादि किसी का परमपद होने पर ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। रोज अनुसंधेय है वो अर्चिरादि गति। हम जिस फल को चाहते हैं ना, उसके बारे में हमें रोज अनुसंधान करना चाहिए। तो वो उस गति के बारे में, वहां मिलने वाले प्राप्ति के बारे में बहुत सुंदर रूप से वर्णन करने वाला ये ग्रंथ जो है, ये अर्चिरादि ग्रंथ है। ऐसे ही प्रमेय शेखर, वो थोड़ा छोटा है। अर्चिरादि ग्रंथ के आ, उससे तुलना करने पर ये बहुत ही छोटा है। पर क्या है ना, वहां जो भी अर्थ है उसी को यहाँ छोटे छोटे वाक्यों में बताए देते हैं। आ, बता देते हैं हमारे पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी। तो क्या करते हैं, ऐसा ही एक दो पंक्ति पढ़ता हूँ, 10। निर्हेतुक भगवत कटाक्षमणियाग अज्ञात सुकृत मुंडाम अदड़ियाग द्वेष मुंडाम अदड़ियाग भगवत भागवत विषयंगलिलाभिमुख्य मुंडाम। ऐसा करते करते ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा करते करके करते करते अंत में अनंतरम सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचितमान सर्व प्रकार कैंकर्य मुंडाम। इसका सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सर्वविध कैंकर्य वो मिल गया। वहां तक एक संसारी है, संसारी को पहले क्या होता है, बोलते हैं निर्हेतुक भगवत कटाक्ष। उस कटाक्ष से इसका कुछ ना कुछ अज्ञात सुकृत होता है, ये जानते हुए कुछ अच्छा काम नहीं करता है ना। अज्ञात सुकृत, अनजाने में कुछ सुकृत कर दिया, तभी तो सुकृत होगा इसका। तो उससे भगवान के प्रति इसका अद्वेष होगा, उससे भगवान के प्रति उसके बाद आभिमुख्य होगा। ऐसा यहाँ भगवत कटाक्ष, निर्हेतु कटाक्ष से शुरू करके अंत में भगवत कैंकर्य तक क्या क्या होता है, कैसे एक संसारी अंत में नित्य किंकर होता है। अर्चिरादि ग्रंथ में जो विस्तृत रूप से बताया गया है, इसमें ऐसा स्टेप स्टेप करके बताते हैं। ये प्रमेय शेखर ग्रंथ है। मुमुक्षु पड़ी में क्या करते हैं, बड़े लोकाचार्य स्वामी जी बोलते हैं, फलम इरुक्कुम बड़ी प्रमेय शेखर अतिलुम अर्चिरादि गतिलुम सुनो। हाँ, बोलते हैं कि फल क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में हम अर्चिरादि और प्रमेय शेखर ग्रंथ में बताए हैं। ऐसा मुमुक्षु पड़ी में बड़े लोकाचार्य स्वामी जी स्वयं बोलते हैं। तो ऐसे दो ग्रंथ हैं फल के बारे में बताने वाले। संसारी कैसे नित्य किंकर बनता है, बीच का जो भी प्रकार है उनसे उसको बताता है यह ग्रंथ द्वय। हो गया। तो अब कितने ग्रंथ हुए, इन दोनों को हम जोड़ दिए तो पहले 7 ग्रंथ देखे थे ना, पहले 7 ग्रंथ। उसके बाद श्री वचन भूषण 8 हुआ। उसके बाद तत्वत्रय, उसे 9, है ना। उसके बाद 10वां ग्रंथ अर्चिरादि, नहीं नहीं अर्थ पंचक बताए थे, अर्थ पंचक। और उसके बाद अर्चिरादि गति, तो 11। और
ये प्रमेय शेखर। तो कितने? 11 12 हो गया ना अब? हाँ अच्छा। तो ये है। इसके बाद एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रपन्न परित्राणम। प्रपन्न परित्राणम, ऐसा एक सुंदर ग्रंथ है। इसमें क्या बोलते हैं विषय? एक जो चेतन है ना, हम जो जीवात्मा है, हम अकिंचन है, अनन्य गति है। हम क्या है जी? अकिंचन है, अनन्य गति है हम लोग। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि हमें बचाने वाले कोई और नहीं है। हमारे पास कुछ उपाय नहीं है। हमें बचाने वाले कोई और रक्षक नहीं है। लोग सोचते हैं अरे मेरे माँ बाप मुझे बचाएंगे, वो नहीं बचाने वाले। मेरे बंधु वर्ग मुझे बचाएंगे, वो भी बचाएंगे नहीं। अरे कोई और देवता मुझे बचाएगी, नहीं बचाएंगे। तो इस ग्रंथ में क्या करते हैं? अरे हमें भगवान के अलावा कोई और बचाने वाला नहीं है। वही है। इस ग्रंथ में क्या है जी? प्रपन्न परित्राण तिले सुनो। बोलते हैं मुमुक्षुपड़ी में बोलते हैं, ईश्वरनयोड़िंदवर्கள் रक्षकर அல்லரென்னுமிடம் प्रपन्न परित्राण तिले सुनो। भगवान के अलावा हमारा कोई और रक्षक नहीं है। इस विषय को हम प्रपन्न परित्राण में बताए हैं। तो प्रपन्न परित्राण में क्या करते हैं? एक एक करके बोलते हैं। कोई भी रक्षक नहीं है। माँ बाप रक्षक नहीं है। हमारे भाई हो कोई और हो, वो भी रक्षक नहीं है। ऐसा दृष्टांत बताते हुए कोई भी रक्षक नहीं, कोई भी रक्षक नहीं, ऐसा करके कोई भी हमारा रक्षक नहीं है, ऐसा पूर्ण निश्चित रूप से बताते हैं इस ग्रंथ में। कोई हमारा रक्षक नहीं है। और उसके बाद हम कौन है? अकिंचन है। वो जो गुण है ना, उसका आकिंचन्यम कहते हैं। तो आकिंचन्य हमारे हमारे पास, हमारे लिए कोई उपाय नहीं है। वही आकिंचन्यम है। उसके बारे में भी बताते हैं इस ग्रंथ में। तो कर्म ज्ञान भक्ति, ऐसे जो भी है ना, ये सब सच में उपाय नहीं है, सिर्फ भगवान ही उपाय है। तो भगवान ही उपाय है, भगवान ही हमें हमारे रक्षक है। तो फल उपाय भी भगवान, फल प्रदाता भी भगवान। हम अनन्य गति अकिंचन है। इसको बताने वाला ग्रंथ है क्या जी? प्रपन्न परित्राणम। प्रपन्न परित्राणम ऐसा एक ग्रंथ है। ओके। और इसके बाद सार संग्रहम। सार संग्रहम ऐसा एक ग्रंथ है। ये सार संग्रहम माने तिरुवायमொழி है ना, तिरुवायमொழி जो है सहस्र गीति प्रबंध षडगोप स्वामी जी के द्वारा विरचित, उसको भी दीर्घ शरणागति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दीर्घ शरणागति। दीर्घ शरणागति माने कई सारे लोग इसका सही तरह अर्थ बताते नहीं है। यहाँ शरणागति शब्द का अर्थ है द्वयमंत्र। शरणागति शब्द का क्या अर्थ है? द्वयमंत्र। दीर्घ शरणागति बोले तो दीर्घ द्वयमंत्र। द्वयमंत्र को ऐसे शतकोप स्वामी जी खींचे, वो बड़ा हो गया। उसका ऐसा उल्टा किए, तिरुवायमொழி दे दिए। क्योंकि द्वयमंत्र में जो अर्थ है ना, उन्हीं को विस्तृत रूप से बताते हैं शतकोप स्वामी जी, इसलिए इसका नाम हुआ दीर्घ शरणागति। क्या उसको उल्टा बना दिए? द्वयमंत्र में पूर्व खंड उत्तराखंड ऐसा क्रम है। पर सहस्त्र गीत में पहले उत्तराखंड का विवरण करते हैं, बाद में पूर्व खंड का विवरण करते हैं। थोड़ा उल्टा हो गया। उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। पर क्या है ना, द्वयमंत्र का ही विवरण है, उसका ही विस्तृत रूप है सहस्त्र गीत, इसलिए उसको क्या बताया गया? दीर्घ शरणागति।
शास्त्र गीति को दीर्घ शरणागति कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या करते हैं? अम, सहस्त्र गीति में 10 शतक होते हैं ना। 1000 पासुर का है सहस्त्र गीति प्रबंध। 1000 नहीं, 11, 1100, 1100 पासुर और 2 पासुर एक्स्ट्रा, 1102 पासुर है। 1102 इतने पासुर है। अच्छा, तो आ, उसमें शतक तो 10 शतक है। एक एक दशक में 11 पासुर होते हैं, 10 पासुर एक फलश्रुति। अब देखिए, एक एक शतक का एक एक अर्थ बताते हैं। जैसा द्वयमंत्र में देखे तो पहले क्या है? श्री शब्द है ना, श्रीमन। तो श्रेयस्पति तो पहला विषय है। उसके बाद नारायण, नारायणत्वम। तो श्रेयस्पतित्वम, नारायणत्वम, चरणारविंद युगलम। उसके बाद शरण शब्द से शरणत्वम। ऐसे द्वयमंत्र में जो जो अर्थ है, 10 अर्थ है। श्रेयस्पतित्वम, नारायणत्वम, ऐसे ऐसे इनका ही विवरण है द्वयमंत्र, ऐसा सारा संग्रह में बताया जाता है। तो सारा संग्रह में क्या है ना, उल्टा करना भी नहीं है। उल्टा करना ये कुछ और व्याख्यानों में ऐसा किया गया है। सारा संग्रह में क्या कहते हैं? द्वय मंत्र का ऐसे, द्वय मंत्र का ऐसे खींचे हैं कौन? षडगोप स्वामी जी। तो द्वय मंत्र में पहले जो शिवपतित्वम है वो पहले शतक में बताते हैं षडगोप स्वामी जी। दूसरा नारायणत्व जो है वो दूसरे शतक में बताते हैं षडगोप स्वामी जी। और तीसरा जो है ना, भगवान के श्री चरणारविंद चरण, वहां उसको कहाँ बताते हैं? तीसरे शतक में। ऐसा करके करके पूरे द्वयमंत्र में जो भी 10 अर्थ हैं, उन 10 अर्थों को वही क्रम में तिरुवाईमொழி में बता रहे हैं षटकोप स्वामी जी। ऐसा एक निरूपण सार संग्रह नामक इस ग्रंथ में किया जाता है। इसके बारे में आचार्य हृदय में उल्लेख है। त्वयार्थम दीर्घ शरणागति, ये अंतर्गत सार संग्रह, ऐसा एक सूत्र है। उसका पूरी तरह स्मरण नहीं हो रहा है, पर सार संग्रह ग्रंथ के बारे में पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी के भाई भ्राताश्री जो अड़गिय मणवाड़ पेरुमाल नायनार है, वो अपने आचार्य हृदय ग्रंथ में सारा संग्रह के बारे में बताते हैं। हाँ, ये दीर्घ शरणागति है, इसके बारे में हमारे बड़े भाई बताए हैं ऐसा करके। और ये हो गया ना सारा संग्रह। तिरुवाईमொழி का जो सार है उसका संग्रह आप ऐसा समझ सकते हैं। और द्वयमंत्र का सार है ऐसा भी सोच सकते हैं। उसका किसी और संदर्भ में हम देखेंगे, समय भी ज्यादा हो गया है। तो सार संग्रह में तिरुवाईमொழி का सार को बताने वाला एक ग्रंथ, ऐसा द्वयमंत्र और तिरुवाईमொழி को जोड़कर बताने वाला एक ग्रंथ है वो। और उसके बाद एक है संसार साम्राज्यम। संसार साम्राज्यम, ऐसा एक ग्रंथ है। इसमें क्या करते हैं? इस संसार के बारे में बताते हैं। ये संसार कितना क्रूर है, यहाँ हम कैसे फंसे हैं, ऐसा यहाँ बहुत दृष्टांतों के द्वारा, कई सारे उदाहरणों के द्वारा इस संसार को एक साम्राज्य की तरह निरूपण करके यहाँ से हमें कैसा बचना है, अंत में क्या होता है, ऐसा बताने वाला ये ग्रंथ है। ये संसार साम्राज्य, उसके नाम में ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि संसार को एक साम्राज्य की तरह वो बता रहे हैं। कई सारे दृष्टांत बताते हैं इसलिए इसमें तो वही एक संसार का वर्णन होता है। संसार, उसमें देह, उसमें इंद्र इत्यादि, इन सभी का वर्णन होता है। और इससे कैसे बचना उसके बारे में अंत में बताते हैं। ये संसार साम्राज्यम, ऐसा है। और इसके बाद एक ग्रंथ है नवरत्नमालई। नवरत्नमालई, इसमें क्या करते हैं? नवरत्न, 9 चीज है, 9 विषय है। अपने बारे में कैसा सोचना चाहिए, अपने देह के बारे में क्या सोचना चाहिए, अपने बंधुओं के बारे में क्या सोचना चाहिए, संसारियों को कैसे सोचना चाहिए, देवतांतर को कैसे देखना चाहिए, श्री वैष्णवों को कैसे देखना चाहिए, आचार्य को कैसे देखना चाहिए, लक्ष्मी जी को कैसे देखना चाहिए,
और भगवान ईश्वर को कैसे देखना चाहिए। नौ नौ लोग आ गए यहाँ। दास फिर से गिनती नहीं करूंगा, आप करिएगा, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना। तो 9 चीजों के बारे में कैसे कैसे हमें सोचना चाहिए इनके इनके बारे में। तो यही नवरत्न माला एक ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है नवविध संबंधम। क्या है? नवविध संबंधम। इसमें भगवान और जीवात्मा के बीच में जो 9 संबंध है उनके बारे में बताया जाता है। क्या है? नवविध संबंध। पिता च रक्षक शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च, भोक्ता चाद्यम अनोदितः इति, ऐसा यहाँ बताया जाता है। तो ये क्या है ना, തരുന്നതാക്ഷം ഞാൻ തിണ്ണൽ എഴുത്തൊക്കെ പറയും. अஞ்சு निमिषம், एक मिनट, क्षमा कीजिए। तो नवविध संबंध है। मूल मंत्र में जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो 9 तरह के संबंध बताए गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं। कई लोग ऐसा समझने लगते हैं कि भगवान और हमारे बीच में सिर्फ 9 ही संबंध है। ऐसा नहीं होता है। भगवान और हमारे बीच में कई सारे संबंध हो सकते हैं, है ना। और ऐसा भी एक प्रचार है, लोग बोलते हैं कि अरे शिव वैष्णव संप्रदाय में कुछ कुछ क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य भाव कुछ वैसा बोलते हैं, सिर्फ शेष शेष भाव संबंध। ऐसा नहीं होता है। भर्त भार्या संबंध यानी पति पत्नी का संबंध सब है शिव वैष्णव संप्रदाय में। तो यहाँ मूल मंत्र में जो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में 9 संबंध बताए गए हैं उसके बारे में इस ग्रंथ में बताया जाता है। तो मूल मंत्र में 9 संबंध बताए गए हैं। पिता रक्षक शेष, ऐसा पिता पुत्र संबंध, रक्ष रक्षक भाव संबंध, शेष शेष भाव संबंध, ऐसा करके बहुत सारे संबंध है। 9 संबंध के बारे में बताने वाला ग्रंथ है नवविध संबंधम। अब तक आप गिनते हुए आए होंगे। तो अब तक कितने हो गए? 17 ग्रंथ हो गए, एक ही बाकी है। वो क्या है? तत्वशेखरम। तत्वशेखरम ये ग्रंथ, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा ग्रंथ है। तत्वशेखरम, इसमें क्या करते हैं? परस्वरूप, जीव स्वरूप, फल स्वरूप, विरोधी स्वरूप, उपाय स्वरूप। जैसे हम अर्थ पंचक देखे थे ना, वैसे ही इसमें भी तत्वों के बारे में, 5 तत्वों के बारे, 5 विषयों के बारे में अच्छी तरह बताया जाता है। ये तत्वशेखर नामक ग्रंथ है। इससे कितने हो गए? 18 ग्रंथ हो गए। तो दास पहले से एक बार बताते हुए आता हूं। देखिए, पहले हम देखें, मुमुक्षु पढ़ी, यादृच्छिक पढ़ी, श्रीयपति पढ़ी और परंद पढ़ी। ये चारों ग्रंथों में तीनों रहस्यों का व्याख्यान, साक्षात व्याख्यान मिलता है। अच्छा, उसके बाद तनि प्रणवम, तनि द्वयम, तनि चरमम। प्रणव के लिए एक अलग सा ग्रंथ, द्वयमंत्र के लिए अलग सा ग्रंथ और चरम श्लोक के लिए अलग सा ग्रंथ। कितने हुए अब? 7 हुए। और उसके बाद हम देखें श्री वचन भूषण, जो द्वय का ही व्याख्यान है, पर एक एक शब्द को उद्धार करके वहां व्याख्यान नहीं होता है। तो वो है श्री वचन भूषण। 8 हो गए। उसके बाद तत्वत्रय के बारे में बताया था। 9 ग्रंथ हो गए। तीनों तत्वों के बारे में बताने वाला ये ग्रंथ है। तो इससे वरावरा मुनि स्वामी जी के द्वारा जो 3 ग्रंथ, मुमुक्षुपड़ी, श्री वचन भूषण और तत्वत्रय व्याख्यान किए गए, उनके बारे में हम देख चुके हैं। अच्छा, तो इसके बाद 9 हो गए। 9 होने के बाद अर्थ पंचकम हम देखे थे। अर्थ पंचक नामक एक ग्रंथ है। 5 चीजों के बारे में बताने वाला ग्रंथ है। यहाँ हम क्या करेंगे, उसी अर्थ पंचक के बारे में बताने वाला तत्वशेखर ग्रंथ को भी हम यहाँ जोड़ लेंगे अब। ओके, उसको भी जोड़ दिए तो कितने हो गए? 11 ग्रंथ हो गए। उसके बाद फल स्वरूप के बारे में बात करने वाले 2, अर्चिरादि गति और प्रमेय शेखर। कितने हो गए? 13 हो गए। 13।
और उसके बाद प्रपन्न परित्राण, जीवात्मा का जो आकिंचन अनन्य गति तो होता है, कोई और उपाय नहीं, कोई और रक्षक नहीं, उसके बारे में बताने वाला सुंदर ग्रंथ है प्रपन्न परित्राण। और तिरुवाइमொழி और द्वय, यानी द्वय का ही विवरण है तिरुवाइमொழி, ऐसा बताने वाला ग्रंथ है सार संग्रह ग्रंथ। वो सार संग्रह ग्रंथ को जोड़ दिए तो कितने हो गए अब? 15। और देखिए, संसार साम्राज्यम, संसार को एक साम्राज्य की तरह वहां रूपण करके वहां बताते हैं, संसार का जो क्रौर्य है उसके बारे में बताते हैं। संसार साम्राज्यम, नवरत्न माला, अपने बारे में, देह के बारे में, बंधुओं के बारे में कैसा कैसे सोचना चाहिए, ये बहुत मुख्य होता है ना, किसको कैसे सोचना चाहिए, देखना चाहिए। तो ऐसे बताने वाला ग्रंथ नवरत्न माला। और उसके बाद नवविध संबंधम, एक परमात्मा और जीवात्मा के बीच में मूल मंत्र के हिसाब से क्या क्या संबंध होते हैं, इसको बताने वाला नवविध संबंधम। तो कितने हो गए जी? 18 ग्रंथ हो गए। अष्टादश रहस्यम। कोई तुल्य लोकाचार्य स्वामी जी के इन 18 ग्रंथों को सही तरह अध्ययन कर लिया तो वो श्री वैष्णव बनने के लिए जो भी ज्ञान आवश्यक है उसको अवश्य ही पालेगा। सभी ग्रंथों का नहीं, एक दो ग्रंथों का अध्ययन करने से ही वो मिल जाएगा। यदि सभी ग्रंथों का अध्ययन कर दिया तो उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता, ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के निर्माता पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी का स्मरण करते हुए हम आज का ये जो कालक्षेप है इसको समाप्त कर लेंगे। अच्छा, तो इतने ग्रंथ हमें दिए हैं, उनमें हम एक दो ग्रंथ भी अच्छी तरह पढ़ते नहीं, वही प्रॉब्लम है। पुण्य लोकाचार्य स्वामी जी तो दे दिए। ज्यादातर शिव वैष्णवों को, अरे स्वामी जी पुण्य लोकाचार्य स्वामी 18 ग्रंथ बनाए हैं क्या, पता ही नहीं होता है। उनके नाम पूछे तो हो गया, अरे स्वामी जी हमें गुरु परंपरा में जो आचार्य उनका नाम ही पता नहीं, हम कहाँ से इन ग्रंथों के नाम बता देंगे, ऐसा बोल देंगे। अरे पहले नाम ही बता नहीं तो कहाँ से उसके अर्थों को समझेंगे। तो आप समझिए ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी में हम पहला कदम उठाए, इन ग्रंथों के नामों को आज हम जाने हैं, तो इससे हमें रुकना नहीं। अरे आज बड़े लोकाचार्य स्वामी जी के अष्टादश ग्रंथों का नाम हम जान लिए, उसमें जो विषय है उसको स्वामी जी संग्रह रूप से बता दिए हैं, हमें वो जानकारी मिल गई, हाँ काफी है, हम बड़े बड़े ज्ञानी बन गए आज। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमारे आसपास के लोग को इतना भी पता नहीं है, वो देखकर हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अरे उनको ये भी पता नहीं, मैं बड़ा ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसे विषयों में और भी बड़े बड़े जो आचार्य ना उनसे तुलना करनी है, अरे वो कितने ज्ञानी हैं, हम तो कुछ भी नहीं, उनकी तरह बनना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो बड़े लोकाचार्य स्वामी जी के श्री चरणारविंदों को स्मरण करते हुए हम आज का इस प्रवचन को समाप्त करते हैं। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने आत्मने श्रीरंगवासिने भूयात स्नेहोया नित्यश्री नित्याश्री नित्यमंगलम्। नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் हरिहरं பெருமானார் शरणं திருவடிகளே प्रपद्ये शरणं शरणम्। जय श्रीमन्नारायण। यो श्री वैष्णव सङ्घलाई सबैले सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। जय श्रीमन्नारायण। श्री विधि दिव्य प्रवचन आउने छन्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय